बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिव्यू करेंगे मॉडल पेपर 2026 का, जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आपकी फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने मॉडल पेपर को रिव्यू करना है, देखना है कि मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आए हैं, कितने शॉर्ट आए हैं, कितने लॉन्ग आए हैं। तो आपके सामने आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इनके राइट ऑप्शन टिक कर दिए हैं, आप इनको वेरीफाई कर लें खुद। अगर किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट सा रिव्यू देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आया है और ये इन्वर्स का आया है, तो ये पेपर में हो सकता है डोमेन और रेंज का भी आ सकता है। ठीक है, और कोई चैप्टर नंबर 2 से देख सकते हैं 1 2 3 4 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 से आए हैं डेरिवेटिव से, और चैप्टर नंबर 3 से 3 एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, आप इनको सॉल्व करें, इजी हैं, सॉल्व हो जाएंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4 में देखें तो जस्ट एक ही एमसीक्यूज है, और चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें जस्ट एक एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 5 में से 3 है, एक देख सकते हैं नंबर 9 है, और एक नंबर 14 और एक नंबर 15। पेपर में ये सीक्वेंस इनका सेम नहीं रहेगा, सीक्वेंस आगे पीछे होते हैं, आपको पता है, क्योंकि वरियन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज की जो जगह आती है वो चेंज होती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट आपको पता है कि क्या करते हैं कि फर्स्ट का क्या है, ए लगाया तो मैं भी ए लगाऊं, ऐसा नहीं है। आपका फर्स्ट जो होगा वो और होगा, उसका जो वरियन नंबर और होगा तो उसका फर्स्ट ऑप्शन और होगा, क्वेश्चन और होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है। तो नेक्स्ट, अगर चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 में देखें एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो इसमें चैप्टर पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 13, ये दो क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 6 से आएंगे। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7 से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके सामने, लास्ट 3 लिखे हुए हैं, एक सर्कल से है, एक इसके बाद नेक्स्ट देखें तो वो पैराबोला से, और नेक्स्ट देखें एलिप्स। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो इन तीन चारों में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 है सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको वैल्यूएट करना है आपने। और नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक ही एमसीक्यूज है, इसमें भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, आपने बस कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। लेकिन चैप्टर 9 से आया, इसमें सॉरी चैप्टर 8 से, इसमें आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉट इनवर्स है, तो इनवर्स फंक्शन जब भी हम इनकी फाइंड करते हैं वैल्यू, तो इनकी डोमेन रेंज को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये ना हो आपके पास जो आंसर आ वो उसकी रेंज में ही ना आ रहा हो, तो फिर इसलिए आपने उसको सॉल्व करना है। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से डिस्कस किया था, वहाँ पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर 10 आपको पता है न्यूमेरिकल मेथड है, और वहाँ से सिंपल आपके पास न्यूटन रैप्सन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक एमसीक्यूज आएगा, वो न्यूटन से भी हो सकता है, वो बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, रेगुलर फासी मेथड भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हमारे हो गए क्लियर कि एमसीक्यूज हमारे कहाँ से, कौन से चैप्टर से कितने आ रहे हैं। इसको हम बाद में जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी को फॉलो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी में चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद एक ही एमसीक्यूज था। इसका मतलब चैप्टर 1 से सिर्फ जो है वो 4 और एक 5 नंबर का पेपर है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 1 बेशक आप स्किप कर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें आप देखें पार्ट नंबर 2 जो है ये भी चैप्टर नंबर 2 से है, पार्ट नंबर 3 भी चैप्टर नंबर 2 से है, पार्ट नंबर 4 भी चैप्टर नंबर 2 से है, पार्ट नंबर 5 भी चैप्टर नंबर 2 से है, पार्ट नंबर 6 भी चैप्टर नंबर 2 से, और पार्ट नंबर 7 भी चैप्टर नंबर 2 में से है। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके साथ करस्पॉन्डिंगली चैप्टर नंबर 1 के साथ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के साथ फिर आगे ये चैप्टर नंबर 10 से है, चैप्टर नंबर 7 से है, चैप्टर नंबर 6 से है, चैप्टर नंबर 5 से है, फिर चैप्टर नंबर 5 से है, और नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन वो देख सकते हैं पैराबोला हाइपरबोला है, तो वो चैप्टर नंबर 7 से है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 3 चैप्टर से है, और चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों 3 से हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये चैप्टर 5 से है, 11 देखें 10 से है, और जो 12 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से है। बाकी इनकी प्रैक्टिस आप करें, जो इजी क्वेश्चन है सारे हमने किए हुए हैं, वैल्यूज थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। ठीक है, पेपर में भी ऐसा ही होगा कि ये नहीं है कि यही क्वेश्चन है तो यही पेपर में आएगा, बस इसका मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कौन से चैप्टर से कितना मटेरियल आ रहा है, उसको कितना तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग से देखें तो चैप्टर नंबर 8 से भी आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 से भी है, और चैप्टर नंबर 7 से 2 हैं, और चैप्टर नंबर 8 से भी 2 हैं, चैप्टर नंबर 7 से 3 हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 से जो है वो 2 ही क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 से आएगा, इसके साथ करस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चैप्टर नंबर 6 से है।
ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 9 से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चैप्टर नंबर 4 से डिफरेंशियल इक्वेशन, और चैप्टर इसके करस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 7 से दिया गया है। नेक्स्ट आप देखें, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 5 से दिया गया है, और इसके साथ करस्पॉन्डिंगली चैप्टर नंबर 2 से दिया गया है। तो इस तरह से आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से देखें तो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो भी मॉडल पेपर रिव्यू किया है उसी को जहन में रख के सामने रख के देखें, तो पहले चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर का जो है वो पेपर आपके पास आ रहा है, सिर्फ 5 मार्क्स का। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको करें या छोड़ दें। लेकिन चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 44 मार्क्स का पेपर आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपको अभी मैंने रिव्यू भी कराए, और 4 एमसीक्यूज, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लाजमी करें। बाकी जिस चैप्टर की आपकी मर्जी है, आपको जो ईजी लगे वो करें, लेकिन ये मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि ये चैप्टर आप लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसको सही अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट देखें तो इसके साथ चैप्टर नंबर 3 में से 3 एमसीक्यूज़ हैं, 3 शॉर्ट ही बताए मैंने और 1 ही लॉन्ग है। 23 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 एमसीक्यूज़ आया था, 1 ही शॉर्ट था और 1 ही लॉन्ग है। 13 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में देखें, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें 3 एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, तो 23 मार्क्स का पेपर है इसमें से भी। और चैप्टर नंबर 6 में देखें तो 2 शॉर्ट, 2 एमसीक्यूज़, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 14 मार्क्स। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 7 कॉनिक सेक्शन, 3 शॉर्ट हैं, 3 एमसीक्यूज़ हैं, 4 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग है। 27 मार्क्स का पेपर है इस चैप्टर में से। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 7 जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन से। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 को देखें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन देयर ग्राफ, 1 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 1 एमसीक्यूज़, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 13 मार्क्स का पेपर है। और चैप्टर नंबर 10 में से 1 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 9। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनको ऐड करके देखें, 20 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे जो मार्क्स ऐड करेंगे तो मार्क्स आपके पास 96 बन जाएंगे। अब मार्क्स 96 तो नहीं होते ना, मार्क्स तो 48 होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं, सर आपके जो मार्क्स हैं वो 180 बन रहे हैं। 180 इसलिए बनते हैं टोटल, क्योंकि चॉइस भी तो आप देखें ना, चॉइस भी तो आपके पेपर में होती है। जैसे जितने 48 मार्क्स का पेपर आपने आपने हासिल करने हैं, टोटल 96 होंगे, उसमें से 48 आपने लेने हैं, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं 32 मार्क्स के, लेकिन उनको डबल करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये 64 बनेंगे, ठीक है। तो उसको 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि ऑप्शन है आपके पास और आर ए करना है। तो 32 मार्क्स यहाँ पे हो गए लॉन्ग के, 48 हो गए शॉर्ट के, 20 हो गए एमसीक्यूज़ के, टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आता है, ठीक है। लेकिन आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो टोटल जो पेपर है वो 180 का होगा, और 100 आप 80 मार्क्स की आपको चॉइस दी गई है। तो ये स्टूडेंट रिव्यू था मॉडल पेपर का। होपफुली इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा चैप्टर हम करें, कौन सा चैप्टर छोड़ दें। स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं, सर कौन सा चैप्टर आप बताएं इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल में आपको पूरी इमेज बता दी गई है पेपर की कि किस तरह से पेपर आपका आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। अब मैंने आपको कह दिया पहले कि इसको स्किप करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज में से, बस देख सकते हैं 4 क्वेश्चन में लिखे हैं 1, 2, 3 और 6। ये एमसीक्यूज इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो सारी चैप्टर्स में मैंने ऐड किया है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है? 1.1 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd पार्ट और 6 पार्ट, बस लॉन्ग कोई भी नहीं आएगा, सारों को छोड़ दें। 1.2 में आए तो 1.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है जस्ट आप कर लें। 1.3 में जस्ट ये 4, 7, 3, 5, 6 और 8 ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, शॉर्ट इनमें से ही आएगा। और 1.4 को आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। 1.5 में भी आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से। आप चाहें तो इनको सॉल्व कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से वेटेज भी मैंने आपको साथ बता दी है कि 1 एमसीक्यूज़, 1 शॉर्ट और कोई लॉन्ग नहीं, टोटल 5 मार्क्स। यही आपको पहले भी बताई थी, आप बेशक इसको मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैंने कि इसको कभी भी नहीं आपने नहीं छोड़ना, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। अब ये चैप्टर क्या है? 2.1 एक्सरसाइज में आपने एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप जाएंगे तो 2.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2
3, 4, 5 ये MCQs की बात हो रही है। फिर 2.3, 4, 5 में से MCQs कोई नहीं आ सकता। 2.6 में से 6 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 ये MCQs में आ सकते हैं। 2.8 में क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लें तो आपके MCQs जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो 2.1 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 6, 12 और 13। 2.2 में से 2 क्वेश्चन है, 17 और 18। जितना सिलेबस रिड्यूस हो सकता था मैंने रिड्यूस किया। अब ये क्वेश्चन एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि 100% यही क्वेश्चन यही वैल्यूज़ पेपर में आएगी। वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज होगी, आइडिया कंसेप्ट सेम होगा। इसलिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स का पेपर है तो 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो। 2.3, 2.4 में से कोई शॉर्ट नहीं आने के चांसेस। 2.5 में से जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर लें। 2.6 में से 13, 15, 16। 2.7 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी इस एक्सरसाइज से आए हैं। इसमें 13 भी है, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27 और 31। 2.8 में से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20 कर लें। 2.9 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 3 का पार्ट 4, 4 का पार्ट 6, 5 का पार्ट 3 और 6 का पार्ट 1 ये सारे पार्ट हैं। सारे क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, तो सारे मेथड से आप एक एक क्वेश्चन कर लें तो आपका मेथड क्लियर हो जाएगा। पेपर में कोई भी वैल्यूज दे सकता है इसलिए, ठीक है। 2.10 एक्सरसाइज में से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 9, 7, 8, 10 और 13 कर लें तो 2.10 एक्सरसाइज में से जो भी शॉर्ट आएगा आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2.3 में से आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। और इसके बाद 2.10 में से ज़्यादा चांसेस हैं। 2.10 में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 MCQs मैंने बताए हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन 6 बताए हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का एक होता है, 24 मार्क्स बन के 2 लॉन्ग हैं इसमें 16 मार्क्स टोटल आप देख सकते हैं 44 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। अब ये आप अटेम्प्ट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी बहुत आसान चैप्टर है। जस्ट इसमें आपके पास देख सकते हैं कि 23 मार्क्स का पेपर है और पिछला 44 का। अगर 2 चैप्टर आप ये सही कर लें तो कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी सप्ली आ गया फेल, तो कम से कम 2 चैप्टर तो आप अच्छे से कर लें ना, जो क्वेश्चन मैंने बताए। सिर्फ ये क्वेश्चन कर लें, अभी आपके पास एग्जाम में टाइम भी है तो आप इंशाल्लाह जो है कोई बच्चा फेल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 3.1 एक्सरसाइज MCQs क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट, ठीक है। 3.6 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3.7 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लें, MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे। 3.1 में शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 कर लें। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 और 3.5 में क्वेश्चन नंबर 9। 3.7 में से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 और 3.8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। एक एक्सरसाइज इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। 3.8 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 8 कर लें, 9 कर लें, 10 कर लें, 12 का पार्ट 1 कर लें, 14 कर लें, 15 का पार्ट 1, 16 कर लें और 18 कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह यहाँ से ही आपका आएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट देखें 3.1 में से कोई लॉन्ग नहीं, 2 में से भी नहीं। 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18 कर लें। 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 8, 11 और क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज थी हमने की थी और मैंने आपको उस टाइम बताया था इसमें से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 3.7 में से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 कर लें। 3.7 एक्सरसाइज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एक्सरसाइज में से लाजमी किसी एक में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 14, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 19 और 3.8 में से क्वेश्चन नंबर 9 कर लें तो बेहतर है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी चैप्टर नंबर 4 पे और यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का आसान सा चैप्टर है, आपके पास एक MCQs आना है तो वो क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें तो MCQs यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा, बाकी कोई MCQs नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली एक्सरसाइज से कोई शॉर्ट नहीं, कोई लॉन्ग नहीं। दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट कर लें, कोई लॉन्ग नहीं, बस ये 3 क्वेश्चन करें आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। 4.3 में से जस्ट
कोई एमसीक्यूज नहीं, कोई शॉर्ट नहीं। लॉन्ग के लिए जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 10 और 11 कर लें तो आपके ये जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 4.4 में से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। 13 मार्क्स का पेपर है तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से एक एमसीक्यू चैप्टर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें तो 3 एमसीक्यूज इसके यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 5.3 में से क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 कर लें और 3 का पार्ट 2 कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये कर लें और 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और 9 कर लें और 5.3 को बेशक इसमें से लॉन्ग में से कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 3 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। 23 मार्क्स का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आई थिंक जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये किया कि अगर आप फर्स्ट 6 चैप्टर कर लेते हैं, फर्स्ट 6 तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। आगे वाले आप चैप्टर बेशक छोड़ भी दें तो, लेकिन वो इस तरह से करने हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो 100% आता हो, यानी चॉइस पे तो छोड़ना ही नहीं है फर्स्ट 6 क्वेश्चन में। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी चैप्टर करेंगे तो इस चैप्टर में से अगर मतलब फर्स्ट 6 में से अगर कोई मुश्किल होता भी है तो आप बाकी चैप्टर में से कर लेंगे तो आपका पेपर जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप पूरी बुक तैयार करें, लेकिन फिर भी अगर आप वो को अगर सिर्फ कुछ चैप्टर करने हैं तो फर्स्ट 6 तो आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 6 में से 6.1 में से कोई एमसीक्यूज नहीं, 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। 2 एमसीक्यूज यहाँ से आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये सारे 6.1 में से हैं। 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 6.3 में से कोई क्वेश्चन नहीं करना है, 6.3 आपने कंप्लीट क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रिव्यू एक्सरसाइज के यहाँ से शॉर्ट के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मॉडल पेपर में भी आया और इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आपके पास आएगा। जस्ट वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। ये मैंने आपको जब सॉल्व कराया था उस टाइम बताया था कि वैल्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मीन, मीडियन, एल्टीट्यूड्स और वो सारी चीज़ें फाइंड की थी हमने ट्राइंगल की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 मैंने लिखा है। आप कोई भी एक पार्ट प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। पेपर में वैल्यूज कुछ भी होंगी वो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक शॉर्ट, एक लॉन्ग कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर इसके टोटल मार्क्स 14 हो जाएंगे तो ये चैप्टर भी कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 सबसे हैवी चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वैल्यूज बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ती हैं आपको। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स के जो एलिमेंट्स हैं, तो मुश्किल चैप्टर है ये स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए चैप्टर कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ये इसलिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारी एक्सरसाइज में हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। 7.1 में हमने जस्ट एलिमेंट डिस्कस किया था सर्कल के, ठीक है, सर्कल के बारे में जो भी डेफिनेशन थी। इसके बाद 7.3 में हमने जस्ट ये देखा था कि पॉइंट्स सर्कल के इनवर्ड हैं, आउटवर्ड हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 7.4 में पैराबोला के रिलेटेड हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया। 7.6 में हमने इलिप्स को देखना है और 7.8 में हमने हाइपरबोला को देखना है, तो ये सारे इनके एलिमेंट होंगे। तो इनमें से ही आपका एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। चलें जी, शॉर्ट पे आते हैं। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, 9 कर लें। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8 और ये इसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप बेशक छोड़ दें यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 7.3 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 और 5 कर लें, एनफ है। 7.5 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 कर लें। 7.6 में से क्वेश्चन नंबर 2 के 3-4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और 5। 7.6 में से क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। 7.8 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 5, 7 कर लें।
7.9 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें और 7 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। लेंथी चैप्टर है लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं 4 हैं, यानी हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें 4 सेक्शन है, आपको पता है। सर्कल दूसरे नंबर पे आता है, पैराबोला तीसरे नंबर पे आता है, एलिप्स चौथे नंबर पे आता है, हाइपरबोला। तो चारों में से एक एक क्वेश्चन होगा, तो इसलिए हमने कोई भी एक्सरसाइज हम छोड़ नहीं सकते। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक ही आएगा, तो वो आपका 7.1 में से ही हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, या 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, 7.5 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो सकता है, 7.6 में से लॉन्ग नहीं आ सकता, 7.7 में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, 7.8 में से भी नहीं है, 7.9 में से भी नहीं है, 7.10 आखिरी साइज में से क्वेश्चन 3, 6, 7 और 8 क्वेश्चन कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, तो आपका ये चैप्टर नंबर 7 जो है लेंथी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा 27 मार्क्स का। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 8 पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड देयर ग्राफ। इसके एक्सरसाइज 1 में से 2 में से कोई एमसीक्यूज आने के चांसेस नहीं है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट आप पार्ट कर लें 1, 2, 4, 7, 8 और 9 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, तो एक एमसीक्यूज इंशाल्लाह यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और 8 कर लें। 8.2 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 4 कर लें। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 5, 6, 7, 8 और 10 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और पार्ट 9 कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के पार्ट 2 और 4 कर लें, तो यहाँ से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग तो इसमें नहीं आ रहा, तो 2 शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग कोई नहीं है, तो 9 नंबर का आपका ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इसमें से एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 तीनों में से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आने के चांसेस कम है। रिव्यू एक्सरसाइज कर लें, आपके क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट कि किस तरह से इस पूरे चैप्टर में एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 और 8। बाकी 9.2, 9.3, 9.2 को तो कंप्लीट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 9.3 में कोई शॉर्ट नहीं, कोई एमसीक्यूज नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आप 9.1 का एक क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 कर लें प्रैक्टिस के लिए, किस तरह की क्वेश्चन अगर आ गई पेपर में तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और 13 मार्क्स आपके कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है जी हमारे पास, चैप्टर नंबर 10, न्यूमेरिकल्स मेथड। इसमें भी आपका आसान सा चैप्टर है, यानी सिर्फ 9 मार्क्स का पेपर है। 9.1, 9.2 आप एमसीक्यूज के लिए बेशक ना करें, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ पूछा जाएगा तो वो आप कर लें उसका क्वेश्चन नंबर 1। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 कर लें। तीनों एक एक मेथड है, बाइसेक्शन है, इसके बाद वो रेगुलर फाल्सी मेथड था और इसके बाद एक न्यूटन रैप्सन मेथड से एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कोई एक आप कर लेंगे। तो मेथड आपने बस याद रखना है, पेपर में फार्मूला याद रखना है और पेपर में कोई वैल्यू हुई उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। 10.1, 10.2, 10 उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें से लॉन्ग पूछा नहीं जाएगा। 10.2 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन रूल करना है, ग्रुप में अनग्रुप डाटा से और दूसरे में ग्रुप डाटा से। तो बस दोनों आपने यहाँ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज 2 शॉर्ट और लॉन्ग कोई नहीं है, 9 मार्क्स का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और मॉडल पेपर का रिव्यू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।